जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के आ चुके हैं 10th क्लास फाइनल परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का मोस्ट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना भी है। तो अगर आप लोग 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आप सभी लोग के लिए क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग जो है सारे क्लास को यानी शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन जो है सही कर पाए हैं। और इससे आप लोगों को पता चल पाता है कि आप लोग जो है कितना तैयारी किए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से हर एक दिन आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। चलिए बिना देरी के हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है कि परंपरा का ज्ञान, पहला क्वेश्चन में कर रहा है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन में क्या रहा है, जो लकीर से फ़कीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो लकीर के फ़कीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, या फिर जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे। आप लोग को ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि ये परंपरा का ज्ञान ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो लकीर के फ़कीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, इनके लिए क्या है, परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर एक का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले 2 नंबर प्रश्न में क्या करें, मेरे बिना तुम प्रभु ये कविता है, इस कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। देखिए 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि मेरे बिना तुम प्रभु ये कविता जो है, इस कविता का लेखक कौन है। इसका लेखक आप लोगों को जो है बताना है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है, 3 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, कुंवर नारायण जो है ये कवि है। कैसा कवि है, ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के, या पितृत्व संवेदना के। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग चैप्टर पढ़े होइएगा तो इस चैप्टर के हिसाब से जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पितृत्व संवेदना के। ऑप्शन नंबर डी 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेनापति में कौन सा समास है। देखिए सेनापति में कौन सा समास है। आप लोग यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, सेनापति। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, एक तोड़ सकते हैं सेना और पति यानी सेना का पति। तो ये हो जाए जब इसमें, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तत्पुरुष समास, जिसमें 2 शब्द जो है जुड़ता है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और कौन कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है आप लोग बताइएगा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। देखिए मित्र है ये एक संज्ञा है और इस संज्ञा का जो भाववाचक यानी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, उसमें से भाववाचक इसका कौन होगा, मैत्री, मित्रता या मित्रत्व, मित्री। तो ऑप्शन नंबर बी मित्रता जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। मित्र का जो है भाववाचक क्या होता है, मित्रता। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। जनतंत्र का जन्म ये कवि जो कविता है इसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे सुमित्रा नंदन पंत, डी में है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। आप लोग बताइए इस 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर इसका कौन हो जाएगा। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है जनतंत्र का जन्म इस कविता के लेखक है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कितना स्कोर आप लोग कर पाए हैं। अविन्यो किस नदी पर स्थित है। अविन्यो जो है रोन नदी, सीन नदी, टेंस नदी या फिर टोन नदी। इस चारों में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 7 का देखिए 7 का रोन नदी, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर ए होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अविन्यो किस नदी पे है, रोन नदी पे। चलिए 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 में क्या करा है, मछली कहानी में मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली चैप्टर जो उसमें किस वर्ग के जीवन का वर्णित किया गया है। तो निम्न मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का या फिर मध्यम वर्ग का। तो बताइए 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग का उल्लेख किया गया है। मछली पाठ में किसका उल्लेख किया गया है, मध्यम वर्ग का। चलिए 9 नंबर देखिए क्या कर रहा है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई है। पंडित बिरजू महाराज जो है इनकी ख्याति किस रूप में हुई है, नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक या फिर संतूर वादक। तो बताइए पंडित बिरजू महाराज क्या है, तो ये आपका क्या थे, तबला वादक थे।
ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर में क्या करा देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाइए, सर्दी, लड़की, बहन और घड़ी। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, नाउन है। तो ये तीनों अलग अलग, ये सभी नाउन क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। जबकि सर्दी क्या हो जाएगा, भाववाचक, क्योंकि सर्दी को अनुभव करते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ गांधी जी का क्या है, तो उनका इससे व्यवहारिक शिक्षा का अर्थ है। उनका तात्पर्य क्या है, व्यवहारिक शिक्षा। 11 का बी नंबर। चलिए 12 नंबर देखिए, प्रश्न क्या करें, हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुच लजात पंक्ति किस कविता से लिया गया है। देखिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, किसी भी चैप्टर यानी कविता का एक पंक्ति दे देगा और पूछ देगा बताइए ये पंक्ति जो किस कविता का पंक्ति है, या फिर ये पंक्ति जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो इसके लिए आपको पूरा कविता को अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न जो है, राइट आंसर हो जाए स्वदेशी। ये स्वदेशी पार्ट जो है इस पोएम का लाइन है, हिंदुस्तानी नामी सुनी अब इससे कुछ लजात। चल तो 12 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर। 13 नंबर देखिए, रस खान किस विषय में सिद्ध थे। सवैया छंद में, कविता में, मुक्तत्व में, रीति मुक्त काव्यधारा में। बताइए रस खान जो है सवैया छंद में क्या है, सिद्ध यानी प्रसिद्ध थे। तो 13 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, राइट। चलिए 14 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं है शहर में, बाजार में, रास्ते में या फिर रंगप्पा के खेतों में। देखिए तो अमराई का जो कुआं है ये कहाँ पे मिलता है, रास्ते में मिल जाता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं, पपाती की उम्र क्या थी। पपाती जो है 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो बताइए 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पपाती की उम्र कितना है, 12 साल है। 16 नंबर प्रश्न के बढ़ते हम लोग। देखिए सीता रुआंसी क्यों हो गई थी, अपने बेटे के दुत्कार से, बहुओं की कला से, या अपना काला उड़ना देखकर। ये सभी आप लोग को याद ही होगा, अपना काला उड़ना देखकर जो है सीता रुआंसी हो गई थी। चलिए 17 नंबर देखिए, शुद्ध शब्द क्या है। प्रकृति 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 प्रकृति। देखिए सभी प्रकृति है लेकिन शुद्ध क्या है, तो ऑप्शन ए जो है प्रकृति। ये प्रकृति जो है आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न के बढ़ते हम लोग। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए परिश्रम कितने शब्द से मिलकर बना है, 2, एक परि और श्रम। तो इसमें परि क्या हो जाएगा, उपसर्ग, और श्रम प्रत्यय हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए क्या करा है, खाली हाथ होना। खाली हाथ होना मुहावरे का क्या अर्थ है। खाली हाथ होना मुहावरे का अर्थ है हाथ मतलब कि पास में पैसा न होना। खाली हाथ का मतलब क्या होता है, अपने पास कुछ न होना। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखिए, अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। फिर से वही है, अब और काश। अब और काश को मिलाकर क्या बन गया है, अवकाश। तो बताइए 20 का जो उपसर्ग क्या हो जाएगा, अब। ठीक है, चलिए आप लोग स्कोर बताइए कितना क्वेश्चन सही आप लोग का हुआ है। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिरोशिमा किस देश में स्थित है। बताइए चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो हिरोशिमा आपका हो जाएगा जापान में, और यहीं पर जो है अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम गिरा दिया हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ के मार के कारण, या फिर घूमने के लिए। बताइए आप लोग। बहादुर जो अपने घर से मार के कारण जो है भाग गया था। 22 का सी नंबर। 23 नंबर देखिए, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। बिरजू महाराज कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या फिर कथक। तो ये बिरजू महाराज जो है आपके कथक शैली, किनका हो जाएगा, कथक का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, 16 जनवरी 1941। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन
बहुत बार पूछा गया है। 25 नंबर देखिए, विलनव्य क्या है, बताइए। विलनव्य क्या है, तो विलनव्य जो है एक छोटा सा गांव है। विलनव्य क्या है, एक छोटा सा गांव है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, हमारी नींद कविता जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया पहल पुस्तिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पे हुआ था आप लोग बताइए। 27 का क्या हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर। 28 नंबर देखिए, विश्व के दांत कहानी का रचयिता कौन है, अमरकांत, नलिनी मिश्र शर्मा या फिर यतीन्द्र मैक्समूलर, बताइए। तो 28 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा नलिनी विरोचन शर्मा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखिए, मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ग्रामीण भारत में। सच्चे भारत के दर्शन करने के लिए कहाँ मिलेगा आपको, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा क्या हो जाएगा, परा उपसर्ग हो जाएगा। तो ये रहा आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग जो है कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।